नमस्कार साथियों। आज हम पॉलिटी जो हैं वन लाइनर जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को आगे जो है वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया था। कितने वर्ष के लिए? तो 20 वर्ष के लिए बढ़ाया था। उसके बाद है डॉट डॉट के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन के शासन थी 1858 में भारत के मलिका जो हैं की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की जो है संप्रभु भी बन गई। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बनी थी। उसके बाद है वह भारत सरकार अधिनियम 1858 था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में जो है स्थानांतरित की गई थी। उसके बाद है भारत परिषद अधिनियम 1892 जो ब्रिटेन के कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीट का आवंटन किया गया था। उसके बाद है भारत के संविधान में डॉट डॉट से जो है कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है लिया गया है। उसके बाद है संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के धारा 8 के ए के द्वारा मान्यता दी गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन जो है के उन्मूलन की संतुष्टि जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ जो है मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार से ने प्रांतों में द्वैध शासन की जो है शुरुआत किया था। उसके बाद संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली एवं जो है विभिन्न समिति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक जो है संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था और इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए जो है 23 समितियां का गठन किया गया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था कब? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था और डॉक्टर जो है सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया। उसके बाद है भारतीय संविधान जो है कितने शब्दों का बना है? तो 1,17,369 शब्दों से बना हुआ है। उसके बाद है भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से जो है अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष में 12 दिन कम है। भारतीय संविधान को माना गया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। उसके बाद है संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एस.सी. मुखर्जी थे। उसके बाद है भारत का संविधान सभा द्वारा जो है को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 के जो है संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया। उसके बाद है भारतीय संविधान सभा में कुल 15 जो है महिलाएं सदस्य थीं। तो ध्यान में रखिएगा भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला थे? तो 15 जो हैं महिला सदस्य थीं। उसके बाद है राजनीतिक प्रजातंत्र का जो है तात्पर्य उस जीवन विधा से हैं जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से जो है उदारता, समानता और भ्रातृत्व को जो है स्वीकार करती हैं। इसका ये कथन किसका था? तो डॉक्टर भीमराव जो हैं अम्बेडकर का यह कथन था।
उसके बाद है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता क्या है? तो यह द्वैध शासन है। उसके बाद है मसौदा समिति के अध्यक्ष जो हैं कौन था? तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। उसके बाद है स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है अस्थायी रूप से कौन किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन उद्देश्य प्रस्ताव जो है को प्रस्तुत किया था कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। उसके बाद है कितने वर्ष लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? तो 3 वर्ष जो हैं विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। उसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश जो है किया था कौन? तो आर.के. जो हैं षणमुखम जो हैं चेट्टी ने पेश किया था। उसके बाद है भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। तो मसौदा समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को गठन किया गया। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है किसे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन कब किया गया? तो 9 दिसंबर 1946 को किया गया और जिसका जो है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो भारत देश का है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? तो 26 नवंबर को जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है डॉट को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित जो है किया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित किया गया। उसके बाद है भारत का जो है सर्वोच्च कानून माना जाता है क्यों? किससे माना जाता है? तो भारतीय संविधान को जो है भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। उसके बाद है भारत का संविधान को लागू हुआ तो 26/1/1950 ईस्वी को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। उसके बाद है संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था 1946 में। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत जो है घटक नहीं है। उसके बाद है भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो राज्य का प्रमुख उसके जो है लोगों द्वारा परोक्ष जो है रूप से चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद है संविधान सभा के वह सदस्य जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों की अभिव्यक्ति किया गया है जिनके बारे में हम सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। यह जो है सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था। उसके बाद है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने 284 सदस्य ने लिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितने महिला शामिल था? तो 15 महिला शामिल था। उसके बाद है भारत का मूल रूप जो है संविधान हाथ से लिखा गया था, वो प्रेम बिहारी नारायण जो हैं रायजादा के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है संसद भवन या केंद्रीय कक्ष जो है कहा जाता है।
उसके बाद है संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था कब? तो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा का अंतिम सत्र का आयोजन किया गया था। दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो ये भारत का संविधान है जो सबसे लंबा लिखित संविधान है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तब भंग कर दी जाती है संविधान सभा। उसके बाद है भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधियों प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय जो है मत द्वारा किया गया था और उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 था। उसके बाद है वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे और 1946 से लेकर 47 तक फिर से वे संविधान सभा का अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने, तो गणेश वासुदेव मावलंकर था। उसके बाद है मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्यक्ष पृष्ठ को शांति निकेतन के जो है कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। उसके बाद है डॉट के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी, तो नंदलाल बोस के जो है मार्गदर्शन में किया गया था। भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद है भारत संविधान का निर्माण किया गया है संविधान सभा के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मप्रेरित किया गया है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल जो है सप्तमी संवत 2006 जो है विक्रमी में किया गया है। उसके बाद है भारत का स्वतंत्र के रूप में जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का जो है गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ है। उसके बाद है संविधान सभा में हैदराबाद जैसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था।